बहरा अरब और बहरा अहमर के दरमियान अरब के जुनूब शुमाल में दोनों जानिब यानी ओमान, हज़र मौत, बहरीन और मगरिबी यमन तक एक वसी सहरा है जिसे सहराए अल-अहक़ाफ़ के नाम से याद किया जाता है। नीज़ उसे सहराए आज़म अल दुनिया और अल-अरबी अल-खाली भी कहते हैं। अल-अहक़ाफ़ हक़्फ़ की जुमा है जिसके लुग़वी मानी रेत के बुलंद बाला और वसी अरीज़ टीले के हैं। उस बियाबान सहरा में सफ़र करना तो दूर की बात, उसके अंदर कदम रखने का भी तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि मौत की उस वहशतनाक वादी की जानिब रुख करना खुदकुशी के मुतरादिफ है। यही वजह है कि मकामी बदुओं से लेकर मुहिम जू सियाहों तक कोई उस सहरा के करीब जाना पसंद नहीं करता। सफ़ेद और बारीक रेत के हजारों फीट ऊंचे पहाड़ों में अगर कोई शय फेंकी जाए तो वो लम्हों में ग्रिक हो जाती है और रेत की सतह पर जुम्बिश तक नहीं होती। ये सहरा अल्लाह बुजुर्ग वाव बरतर की कुली निशानी व में से है और अहल दुनिया के लिए जाए अबरत भी। अल-अहक़ाफ़ नामी इस भयानक वादी को देखकर ये गुमान भी नहीं किया जा सकता कि ये किसी ज़माने में दुनिया का सबसे ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब इलाका था, जहाँ बेशुमार फलों और फूलों के वसी बागात, ठंडे पानी के चश्मे, आबशारें और बुलंद व बाला इमारतें थीं, जिसमें दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर, मालदार और शानदार तमद्दुन रखने वाली कौम आद आबाद थी। ये दुनिया के सबसे ज्यादा कद आवर और जोर आवर इंसान थे। इतने ताकतवर लोग अल्लाह ने फिर पैदा नहीं किए, जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, उन जैसी कोई कौम और मुल्कों में पैदा नहीं की गई। हज़रे मौत और नजरान के दरमियानी इलाके अल-अहक़ाफ़ में कौम आद के, जिसे कौम इरम भी कहा जाता है, 13 कबाइल आबाद थे। कौम आद के अल-अहक़ाफ़ में रहने से मुताल्लिक़ कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया, खुद को याद करो जबकि उसने अपनी कौम को अहक़ाफ़ में डराया। अल्लामा जलाल वाउद्दीन सैवती अपनी तफसीर दर मंशूर में तहरीर करते हैं कि कौम आद निहायत जोर आवर और बहादुर कौम थी। ये बुत परस्त थे। उनके 2 बुतों के नाम हमूद और हब बयान किए गए हैं। इब्न कसीर ने अपनी तफसीर में तीसरे बुत का नाम समद बयान किया है। तूफान नूह के बाद कौम हाद ही वो कौम थी जो सबसे पहले कफर शिर्क में मुब्तला होकर बुतों की पुजारी बनी। उन्हें अपने पत्थरों के खुदाओं पर बड़ा गुमान था। उनकी मुआशी हालत तो बहुत उमदा थी, लेकिन जहालत, गुमराही, झूठ, बेहयाई, बातिल अक़वाल और फासद ख़यालात ने उन्हें मुआशरती तौर पर तबाही के किनारे पर पहुंचा दिया था। चुनाचा कफर शिर्क के समंदर में गिरफ़्त कौम हाद की बदामालियाँ जब अपनी आखिरी हुदूद पार कर गईं, तो अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक नेक बंदे हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर मबऊस फरमाया। चुनाचा कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने कौम हाद की तरफ उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, भाइयों, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। क्या तुम डरते नहीं? तो उनकी कौम के सरदार जो काफिर थे कहने लगे, तुम हमें कम अक्ल नजर आते हो और हम तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं।
उन्होंने कहा, मेरी कौम, मुझ में हमाकत की कोई बात नहीं है, बल्कि मैं रब अल-आलमीन का पैगंबर हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारा अमानतदार खैरख्वाह हूँ। क्या तुमको इस बात से ताज्जुब हुआ है कि तुम में से एक शख्स के हाथ तुम्हारे परवरिदगार की तरफ से तुम्हारे पास नसीहत आई ताकि वो तुम्हें डराए? और याद तो करो जब उसने तुमको कौमे नूह के बाद सरदार बनाया और डील डॉल में तुमको फैलाव ज्यादा दिया। बस अल्लाह की निमतों को याद करो ताकि निजात हासिल करो। वो कहने लगे, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम सिर्फ एक अल्लाह ही की इबादत करें और जिनको हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं उनको छोड़ दें? बस अगर तुम सच्चे हो तो हमको जिस अजाब की धमकी देते हो उसको हमारे पास ले आओ। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम्हारे परवरिदगार की तरफ से तुम पर अजाब और गजब का नाज़िल होना मुकर्रर हो चुका है। क्या तुम मुझसे ऐसे नामों के बारे में झगड़ते हो जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने अपनी तरफ से रख लिए हैं, जिनकी अल्लाह ने कोई सनद नाज़िल नहीं की? तो तुम भी इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ थे उनको निजात बख्शी और जिन्होंने हमारी आयत को झटलाया था उनकी जड़ काट दी और वो ईमान लाने वाले थे ही नहीं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम एक तवील अरसे तक अपनी कौम को नसीहत करते रहे। कभी वो उन्हें अल्लाह की तरफ से अता करदा निमतों की याद दिलाते तो कभी अज़ाबे इलाही से डराते, लेकिन वो बहरे और अंधे बने रहे। तारीखी कौतब में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मुसलसल 50 बरस या इससे भी ज्यादा दर्स व नसीहत में मसरूफ रहे। कौमे हाद के 13 कबाइल में से लुकमान और खलजान नामी कबाइल निहायत ताकतवर थे और उन्हें हुक्मरान की हैसियत हासिल थी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने जब दावते हक दी और कफर व शिर्क छोड़कर एक अल्लाह की बंदगी की तरफ बुलाया तो लुकमान कबीले ने सख्त मुज़ाहमत की और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए। इसके बरअक्स दूसरे कबीले खलजान ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बातों पर गौर किया और उनमें से अक्सर जल्द ही आप अलैहिस्सलाम की दावत को कबूल करके ईमान ले आए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को राह हक पर गामज़न करने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर कौम ने उनकी दावत कबूल करने से इनकार कर दी। तो बिलाखिर उन्होंने बारगाह इलाही में मदद के लिए दस्ते दुआ दराज किए, जिसे कुरान करीम ने यूं बयान किया, नबी ने दुआ की कि ऐ परवरिदगार, उन्होंने मुझे झूठा कहा है पर तो मेरी मदद फरमा। अल्लाह ने अपने नबी की फरियाद के जवाब में फरमाया, ऐ नबी, ये बहुत जल्द अपने किए पर पछताने लगेंगे। अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ कबूल फरमाई और कौमे हाद पर अजाब की इब्तिदा हो गई। बादलों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि अब बारिश ना बरसाई जाए। चश्मों के फरिश्ते को हुक्म दिया कि उनके ठंडे, मीठे और शफ़ाफ पानी से लबरेज चश्मों और आबशारों को खुश्क कर दो। चुनाचा देखते ही देखते उनके सरसब्ज वाव शादाब खेत वाव खलियन सखने लगे और मवेशी मरने लगे, यहाँ तक कि लोग पीने के पानी तक को तरसने लगे। कसीर तादाद में पैदा होने वाले फल और अनाज नापैद हो गए।
पूरी कौम खुश्क साली का शिकार होकर बदहाल और परेशान हो गई। ये सिलसिला मुसलसल 3 साल तक जारी रहा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम से अपनी कौम की ये परेशानी देखी ना जाती थी। आप अलैहिस्सलाम बहुत अफसुर्दा और परेशान रहते और फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से फरमाया, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपने पालने वाले से बख्शिश मांगो, उसके आगे तौबा अस्तगफार करो, वो तुम पर आसमान से मूसलाधार बारिश बरसाएगा और तुम्हारी ताकत कुव्वत में इजाफा फरमाएगा। और देखो गनहगार बनकर रोगर्दानी ना करो। कुरान करीम और हदीस शरीफ में तौबा अस्तगफार के बड़े फवाइद बयान फरमाए गए हैं। अबू दाऊद में हदीस शरीफ है कि जो पाबंदी से अस्तगफार करता है, अल्लाह ताला उसके लिए हर फिक्र से कुशादगी और हर तंगी से रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रोजी देता है जो उसके वहमो गुमान में भी नहीं होती। बहरहाल हजरत हूद अलैहिस्सलाम के लाख समझाने के बावजूद उस कौम पर कोई असर न हुआ, बल्कि निहायत घिटाई का मुजाहिरा करते हुए कहने लगे कि हम महज तेरे कहने पर अपने आबाओ इजदाद के और अपने उन माबूदों को क्यों छोड़ दें। कुरान करीम ने उसे यूं बयान किया है, ए हूद, तुम हमारे पास कोई दलील तो लाए नहीं और हम सिर्फ तुम्हारे कहने से ना अपने माबूदों को छोड़ने वाले हैं और ना तुम पर ईमान लाने वाले, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुम्हें आसीब ज़दा और पागल कर दिया है। अज़ाब इलाही के इब्तिदाई मराहिल ही में खुश्क साली ने कौम हाद की हालत अबतर कर दी, चुनाचा उनके सरदारों और दानिशवरों ने इससे निजात पाने के लिए मुख्तलिफ तदाबीर पर गौर शुरू कर दिया। ये बात बड़ी हैरान कुन है कि पिछली कौमों को जब कभी कोई मुश्किल आ घेरती तो वो उससे निजात के लिए हजाज मुक़द्दस का सफ़र करते और खाना काबा में जाकर अल्लाह के आगे आहवाओ जारी करते। यानी काफिर कौमें भी इस हकीकत को तस्लीम करती थी कि इस अरज़ वाव समा में एक लाफानी कुव्वत मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद जब नबी और रसूल ये बात कहते तो उनकी अक्ल पर पर्दा पड़ जाता। कौम हाद के सरदारों ने भी यही फैसला किया कि कौम के सरकर्दा अफराद खाना काबा जाकर अनदेखे खुदा के सामने फरियाद करें। चुनाचा मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों और दीगर अहम अफराद पर मुश्तमिल 70 अफराद का एक वफ़द हजाज मुक़द्दस रवाना हुआ। उस जमाने में मक्का मुकर्रमा पर कौम अमालिक की हुक्मरानी थी, जिसका सरदार मुआविया बिन बकर था और मुआविया की वालिदा कौम हाद से ताल्लुक़ रखती थी। वैसे भी मुआविया बिन बकर कौम हाद की शान शौकत से बड़ा मरूब था, चुनाचा उसने वफ़द की बड़ी खातिर मदारात की और उसे बड़े इज्जत व एहतराम से अपने यहाँ ठहराया। तबरी की रिवायत है कि इस वफ़द में 2 अफराद मुर्शिद बिन साद और लुकमान बिन लकीम साहिब ईमान और हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। गालिबन उनका ताल्लुक कबीला खलजान से होगा। इन दोनों के अलावा बाकी सब काफिर और बुत परस्त थे। मुआविया ने उनके एजाज में रक्स की महफिल का एहतमाम किया और तकरीबन 1 माह तक ये लोग अपने आने का मकसद फरामोश करके ऐश इशरत और शराब शबाब की महफिल में मदहोश रहे। जब उनका क़याम तवील हो गया
तो मुआविया बिन बकर को उनके वापस जाने की फिक्र लाहक हुई। काफी सोच विचार के बाद उसने नाचने गाने वालियों के जरिए चंद अशार की सूरत में उन्हें उनके आने के मकसद की याद दहानी करवाई, जिस पर वफ्द को होश आया। तारीखी कौतब में दर्ज है कि उस मौके पर वफ्द में शामिल मुर्शिद और लुकमान ने एक बार फिर उन्हें समझाने की कोशिश की कि जो कुछ हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं उस पर ईमान ले आओ, लेकिन वो ना माने। 70 लोगों का काफिला खाना काबा गया और बारिश की दुआएं मांगनी शुरू कर दें। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि अल्लाह ताला ने आसमान पर 3 रंगों के बादल भेज दिए, जिनमें एक सफेद था, दूसरा सियाह और तीसरा सूख। उसके साथ ही आसमानों से नदाए गैब आई, अपने और अपनी कौम के लिए इन तीनों में से किसी एक को पसंद कर लो। चुनांचा वफ्द ने सोच विचार के बाद सियाह बादल को अपने लिए पसंद कर ली, जिसके साथ ही सूख और सफेद टुकड़े आसमान से गायब हो गए और अबर सियाह आहिस्ता आहिस्ता आसमान पर छाने लगा। वो लोग अपनी दुआ की कबूलियत पर बड़े खुश थे और समझते थे कि अब खुश्क साली खत्म हो जाएगी। चुनांचा पूरी कौम ने खुशियां मनानी शुरू कर दें, लेकिन हजरत हूद अलैहिस्सलाम समझ गए थे कि ये अज़ाब इलाही है, लिहाजा उन्होंने एक बार फिर अपनी कौम को मुखातिब करते हुए फरमाया, ऐ मेरी कौम, ये अल्लाह का अजाब है जो तुम पर नाज़ल हवा चाहता है। फिर उन्होंने अल्लाह ताला का फरमान उन्हें सुनाया नहीं, बल्कि दरअसल ये अबर वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे। ये हुआ का तूफान है जिसमें दर्दनाक अजाब चला आ रहा है, जो अपने रब के हुक्म से हर चीज तबाह कर डालेगा। हदीस शरीफ में आता है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा ने रसूल करीम से पूछा, आप अलैहिस्सलाम, लोग तो बादल देखकर खुश होते हैं कि अब बारिश होगी, लेकिन आप अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इसके बरअक्स तशवीश के आसार नजर आते हैं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए आयशा, इस बात की क्या जमानत है कि उस बादल में अजाब नहीं होगा, जबकि एक कौम हवा के अजाब से हलाक कर दी गई। उस कौम ने भी बादल देखकर कहा था कि ये बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब तेज हवा चलती तो नबी करीम ये दुआ मांगते, ए अल्लाह, मैं तुझसे इसकी खैर का तालिब हूँ और जो इसमें है उसकी खैर का, और जो तूने इसमें शर रखा है तो उससे और उसके शर से मैं आपकी पनाह मांगता हूँ। हजरत आयशा फरमाती हैं कि जब आसमान पर बादल छा जाते तो हजूर अकरम के चेहरे का रंग मुतगीर हो जाता। आप अलैहिस्सलाम पर खौफ की सी कैफियत तारी हो जाती, जिससे आप अलैहिस्सलाम बेचैन हो जाते। कभी बाहर निकलते, कभी अंदर दाखिल होते, कभी आगे होते और कभी पीछे। फिर जब बारिश बरसती तो फिर खुशी तारी हो जाती थी। हजरत आयशा फरमाती हैं कि ये कैफियत देखकर मैंने खदमत अक़दस में सवाल किया तो नबी करीम ने फरमाया, ए आयशा, कहीं ऐसा ना हो जाए जो कौम हाद ने कहा था। फिर इस आयत की तिलावत फरमाई जब कौम हाद ने उस अजाब को बसूरत बादल अपनी बस्तियों की तरफ आते देखा तो कहने लगे, ये तो बादल है हम पर बारिश करने वाला।
कुरान करीम में है कि अल्लाह ने तेज आंधी का ये अजाब 7 रातों और 8 दिनों तक मुसलसल जारी रखा। आंधी ने किसी एक को भी बाकी न छोड़ा, ये हर एक के पास पहुंच गई। गारों के अंदर, पहाड़ों की घाटियों और चोटियों, घरों, मुहल्लात और किलों के अंदर सबको फना कर डाला। हजरत उम्र से मरूए है कि नबी करीम ने फरमाया कि वो आंधी जिसके जरिए कौमे हाद हलाक की गई, अल्लाह ने उन पर अंगूठी जितनी जगह की हवा खोली थी। बस वो हवा पहले देहात में गई और वहाँ के लोगों और मवेशियों और मालों को उठाया और आसमान जमीन के दरमियान ले गई। अल्लाह ताला ने उस खौफनाक आंधी से हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उनके साथियों को महफूज रखा और उन्होंने खतीरा नामी एक बस्ती में पनाह ले ली, जहां अजाब उन तक नहीं पहुंचा और वो अमन सुकून से रहे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम के मुख्तलिफ मकामात पर कौमे हाद पर नाज़िल होने वाले अजाब का तज़किरा फरमाया है ताकि कफर, शिर्क और गुरूर तकब्बुर में मुब्तला लोगों को तनबीहा हो। इसके अलावा कुरान करीम की एक सूरत का नाम हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम पर सूरा हूद है। कुरान पाक के 11वें पारे में मौजूद ये सूरा मुबारका 130 आयात और 10 रकुआत पर मुश्तमिल है। सूरा हूद मक्की है। ये उस दर में नाज़िल हुई कि जब कुफ्फार मक्का का जुल्म सितम अपने उरूज पर था। चुनांचे सूरा हूद में उन पिछली कौमों का तज़किरा है जो अल्लाह के नबियों और रसूलों की तकज़ीब करके कहरे इलाही का निशाना बने और तारीख के सफ़हात पर हमेशा के लिए अबरत का नमूना बन गईं। सूरा हूद में 7 पैगंबरों के क़सस वाक़यात दर्ज हैं, लेकिन इस सूरत को हजरत हूद अलैहिस्सलाम के नाम से मंसूब करने से मालूम होता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम के क़िस्से और कौमे हाद पर नाज़िल होने वाले अज़ाब को ख़ास अहमियत हासिल है। हदीस शरीफ में है कि रसूल अल्लाह की रैश मुबारक के कुछ बाल सफ़ेद हो गए, तो हजरत अब्बू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, आप नबी करीम बूढ़े हो गए हैं। तो नबी करीम ने फरमाया कि हाँ, मुझे सूरा हूद ने बूढ़ा कर दिया। बाज़ रिवायात में सूरा हूद के साथ सूरा वाक़या, मरसलात, अल-नबा और सूरा तक्वीर का भी जिक्र है। अल्लामा तबरी की बाज़ रिवायतों में है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। आप हूद अलैहिस्सलाम को 50 बरस की उम्र में नबुवत अता हुई। 50 बरस तक कौम को नसीहत करते रहे। कौम की हलाकत के बाद मजीद 50 बरस तक जिंदा रहे और अहल ईमान को दर्स फरमाते रहे। तारीखी कौतब से पता चलता है कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम का मज़ार हज़रे मौत के एक मकाम पर है, जहां अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हजारों की तादाद में लोग जुमा होते हैं, अगरचे ये कब्र तारीखी तौर पर साबित नहीं है।